नमस्कार दोस्तों, यह एक प्रश्न लगातार किया जा रहा है कि जनसुराज के आगमन से बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या परिस्थितियां बदल सकती हैं, क्योंकि जनसुराज तो बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहा है। देखिए, चार बातें तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में डिस्कस की जाने लगी हैं और मेरा मानना है कि यदि इन पर सचमुच जनसुराज अडिग रूप से खड़ा रहे तो बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। ये चार मुद्दे क्या हैं हम डिस्कस करेंगे और इनसे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है हम डिस्कस करेंगे। और जो ढाई पार्टियां बिहार की राजनीति में सरकार बनाकर खड़ी हैं पिछले लगभग 4 दशक से, उनकी सोच में क्या बदलाव आ सकता है। पहली बात तो ये ढाई पार्टियां कौन है। एक तो है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, और आधी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। आधी इसलिए कि 18 वर्षों से शासन में रहने के बावजूद यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी की अपनी पकड़ बिहार के हर गांव हर ब्लॉक तक नहीं है, यानी कि पार्टी का एक मजबूत संगठन नहीं है। एक नंबर। 2 नंबर, 18 वर्षों तक शासन में रहने के बावजूद इस पार्टी ने अपने दम पर कभी भी अकेले राज नहीं किया, यानी कि कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। और तीसरी बात कि पार्टी में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप एकदम ही नहीं है। तो ये आधी पार्टी। अब बात करें कि क्या वो 4 मुद्दे हैं जो कि बिहार की राजनीति में सचमुच लेकर आई है जनसुराज और इससे क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, पहले तो मैं यह आपको साफ कर दूं कि मेरा कोई राजनीतिक मेरी इच्छा नहीं है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं एक ऐसा बिहारी हूं जो कि बिहार की तरक्की को हमेशा तरसता रहा है। पिछले 4 दशकों में इन ढाई पार्टियों ने बिहार की हालत को बद से बदतर बनाया है। और यदि आप पटना के इन बड़े नेताओं के राजकीय बंगलों से निकलकर और पूरे देश में जहां बिहारी काम कर रहे हैं वहां जाकर सचमुच अपनी आंखों को खोल कर देखें, कानों को खोल कर सुने, तो बिहारी होने का दर्द, जो बहुत सफल नहीं हुए उनके लिए बताता हूं, बिहारियों के सम्मान, उनकी अस्मिता पर चोट लगातार पहुंच रही है। बिहारी होना तो जैसे एक गाली बन गया है। लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या आप बिहारी हैं, आप इतना पढ़ लिख सकते हैं। हर राज्य में एक रिक्शा चलाता हुआ, गांव में खेतों में काम करता हुआ, ई रिक्शा चलाता हुआ, एक ठेला फुचका की दुकान चलाता हुआ बिहारी आपको मिलता है। ऐसी क्या बात हो गई कि एक एग्रेरियन स्टेट, कृषि आधारित इकोनॉमी वाले इतने अच्छे सुदृढ़ एक स्टेट में, जो कि आजादी के समय 4थे नंबर पर था जीडीपी में, आज सबसे नीचे है। इसमें कई पार्टियों का योगदान रहा होगा इसको गिराने में, लेकिन ये ढाई पार्टियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। और क्या ऐसा हो गया कि गौतम बुद्ध, चाणक्य, महावीर, जयप्रकाश नारायण, बाबू कुंवर सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, सम्राट अशोक जैसे लोगों की धरती इतनी बांझ हो गई कि पलायन के मुद्दे पर जब तेजस्वी यादव से यह बात की गई कि पलायन के मुद्दे का क्या सॉल्यूशन है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है। 4 मुद्दों पर आते हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि ये ढाई पार्टियां आपस में सहयोग कर कर और चाचा भतीजा, भाई भाई कुछ भी बनकर शासन में बने रहे। जनता मूर्ख बनाई गई। परंतु अब कम से कम जनसुराज के रूप में एक पक्ष तो ऐसा है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वह जनता के मुद्दों को सामने लेकर आए। कितना सच, कितना झूठ, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कितनी अच्छी सरकार देगा, कौन विफल रहेगा, यह सब तो जनता तय करेगी। परंतु एक पार्टी ऐसी है, एक पक्ष आ गया है जो कि अब यह बता रहा है आपको कि कुछ तो होना चाहिए। तो पहला फायदा यह हुआ। दूसरा फायदा, पलायन का मुद्दा एक सचमुच बहुत बड़ा मुद्दा है।
यदि आप पूरे देश में घूम घूम कर देखें, और मैं पूरे देश में लगातार घूमता रहता हूं अपने काम के सिलसिले में, मैंने देखा है कि बिहारी होने का दर्द यदि आप सफल नहीं हो सके तो बहुत ज्यादा है। तो पलायन का मुद्दा एक सचमुच बहुत बड़ा मुद्दा है, और यह एक मुद्दा जोर शोर से लेकर जनसुराज आई है, जिस पर वह कितना काम करेगी पता नहीं, यदि जीत भी जाए, जिसकी संभावना पता नहीं कितनी है, लेकिन यह एक मुद्दा है जिस पर बहुत जोरदार डिस्कशन शुरू हुआ है। तो धन्यवाद जनसुराज का कि यह एक मुद्दा आ गया। तीसरी बड़ी बात है नकली शराबबंदी को बंद करना। अब नकली क्यों? शराबबंदी होनी चाहिए, परंतु उसको लागू करने की क्षमता तो होनी चाहिए आपकी। आप उस शराबबंदी जिसको कहते हैं शराबबंदी लागू नहीं कर सके। एक नेक्सस बन गया एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्यूरोक्रेसी का, तस्करों का, राजनेताओं का, और जो चीज 200 रुपए की मिलनी थी वह 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए की मिल रही है। लोग ज्यादा पैसे देकर और गरीब होकर, और तस्करों और व्यापारियों और राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स इनकी तिजोरी भर रहे हैं। तो क्यों आप ये नकली शराबबंदी चला रहे हैं, जो कि बिहार के राजस्व को 25,000 करोड़ लगभग सालाना उसका घाटा हो रहा है। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उसके बिना भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो 25,000 करोड़ और होते तो क्या बिहार की सेवा में वो नहीं लगते? तो नकली शराबबंदी बंद होनी चाहिए। और चौथी अच्छी बात जो हुई है कि कुछ परिवारों ने मिलकर हाईजैक किया हुआ है बिहार की राजनीति को, उसके पूरे राजनीतिक पटल को। पिताजी, बड़े भैया, हम, दीदी, छोटी बहन, जीजा जी, भाई यही सब मिलकर क्या सरकार चलाएंगे? क्या किसी एक जाति विशेष में, क्या किसी एक धर्म विशेष में वही एक परिवार होना चाहिए? तो जनसुराज ने कम से कम एक बात की है, एक पहल की है कि कई पढ़े लिखे लोगों को जनता के बीच से लाकर राजनीति में रख दिया है। जनसुराज सफल होगी कि नहीं यह एक अलग बात है, लेकिन जो लाखों लोग राजनीति में आ गए जनसुराज के माध्यम से, वह तो बिहार की राजनीति में रहेंगे। उनमें से 50% भी रहे, 30-35% भी रहे, तो एक नई आवाज तो मुखर होकर निकलेगी। तो बिहार की राजनीति में 4 बातें हुई है, जिसके लिए जनसुराज को धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। अब बात यह है कि 2025 के चुनाव में क्या होगा। 2025 के चुनाव में ये मुद्दे पड़े रहेंगे। नकली शराबबंदी, राजस्व की कमी, जनता को सुविधा नहीं पहुंचाना, नकली बात कि बिहार में बहुत निवेश किया जा रहा है। भाई साहब, सेमी कंडक्टर बनाने के लिए एक कंपनी जो 2020 में लगाई गई, उसके सीईओ का, फाउंडर एंड सीईओ का इंटरव्यू मैंने पढ़ा अखबार में। वहां सरकार सड़क नहीं बनाकर उनके फैक्ट्री तक, प्रेमाइसेस तक दे पा रही है, उनको बिजली के खंभे लगाकर बिजली तक नहीं दे पा रही है। तो आपको अब नकली इन आडंबरों से निकलना पड़ेगा और सच में बिहारियों की सेवा करनी पड़ेगी। बिहार जो इतने टैलेंटेड लोगों की धरती है, उस धरती को बांझ किया है आपने। आप सब कुछ अकेले हड़प लेना चाहते हो, और आपका इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। आपके महामहिम किसी स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे, घोटाले में गए थे। और नीतीश बाबू, आपने कुछ भी चमत्कारिक नहीं किया है। जितना आपको मौका मिला, बिहार के पूरे नक्शे को आप बदल सकते थे। आज भी बिहार सबसे गरीब राज्य है, आपने किया क्या है? और जनसुराज से भी अपेक्षा है कि यदि वह बोल रहे हैं तो कुछ करके दिखाएं। और भाजपा, जिसकी सबसे ज्यादा शक्ति थी, जिसके पास सबसे ज्यादा मौके थे, आपने ऐसे 2-4 लीडर्स जनता के सामने अभी तक नहीं रखे जो कि कैसे बिहार के भविष्य को संवारेंगे। तो इन मुद्दों पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। बिहार के सम्मान को, बिहार की अस्मिता को, और बिहारियों के रोजगार को प्रश्रय मिलना चाहिए, उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है। यदि आप भी एक सच्चे बिहारी हैं तो हर बिहारी तक, हर देशवासी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। मेरी इच्छा पॉपुलैरिटी नहीं है,
मेरी इच्छा है कि इन ज्वलंत मुद्दों पर बात हो और बिहार तरक्की करे। नमस्कार, वंदे मातरम।